हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना, और आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से हल करके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसी तरह से आपको सारणी दे दी जाएगी, है ना, इस तरह से, और ऊपर लिखा रहेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर समांतर माध्य भी हो सकता है। इसी तरह से आपको सारणी में वर्ग अंतराल दिया रहेगा। इसी तरह से आपको वर्ग अंतराल में दो संख्याएं दी रहेंगी इसी तरह से, और नीचे लिखा रहेगा बारंबारता, है ना। यहाँ पर इस तरह से संख्याएँ दी रहेंगी। तो आपको इसको हल करना होगा, है ना, इसका माध्य निकालना होगा। तो इसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें उनको समझ लेते हैं कि माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, और इसको माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, है ना, और समांतर माध्य को कहेंगे अर्थमेटिक मीन। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, बारंबारता को, है ना, इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसी का पहला अक्षर लिया गया है स्मॉल एफ, है ना। और माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ यानी योग, है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तभी अच्छे से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्य निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी है ना, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है ना, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारणी बनानी होगी। और देखिए, अभी हमने इस सारणी में कुछ अलग से नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन में है यानी जो प्रश्न में दिया हुआ है वही हमने इसमें उतारा है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न में है वही हमने इसमें उतारा है सेम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 खाने यानी 4 लाइनें बनानी है, और पहली लाइन में आपको वर्ग अंतराल लिखना है जो क्वेश्चन में होगा, है ना, इस तरह से। तो सेम हमने यही उतार लिया है। बारंबारता को भी दूसरी वाली लाइन में, दूसरे वाले खाने में उतार लिया। तो अभी हमने इसमें कुछ अलग से नहीं किया है ना, जो प्रश्न में है वही हमने इसमें उतारा है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए, कुछ इस प्रकार से आप इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन नीचे छोड़ देंगे इसको, है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस वाली लाइन में x का मान निकालना होगा, है ना, x का मान। तो x क्या होता है, मध्यमान, है ना। x कहाँ से निकलता है, वर्ग अंतराल से, है ना। तो वर्ग अंतराल से हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको समझिए, है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल में संख्याएं दो दो दी रहेंगी ना, यहाँ पर क्या है, दो दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे यानी आधा कर देंगे, और जो आंसर आएगा यानी जो संख्या आएगी वही हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो चलिए इसको करते हैं, यानी 0 और 20 को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। तो 0 + 20 को यानी भाग देंगे 2 से। तो देखिए, 0 और 20 को जोड़ेंगे 20 ही रहेगा, बटे 2 करेंगे, 2 दशापन होता है 20, है ना। तो 10 आया हमारा, है ना, इसका आधा 10। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे आप इस तरह से, 10 आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से सभी में करना है, क्रम वाइज, है ना, लाइन से, है ना, सभी में। तो 20 और 40 को जोड़ेंगे, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 20 + 40 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे 2 से। 20 और 40 60 बटे 2, तो इसको काटेंगे 30 आएगा, कितना, 30। इसी प्रकार से आपको सभी में करना है। 60 और 40 को जोड़ेंगे, 100 हो जाएगा, 100 का आधा 50। इसी प्रकार से 80 और 60 को जोड़ेंगे, 80 और 60, तो 8 और 6 14 यानी 140 हो जाएगा, 140 बटे 2 करेंगे यानी भाग देंगे, तो 2 7 14 यानी 70 आएगा, कितना, 70। तो 70 लिख लेंगे, है ना, इसका आधा आपको करते जाना है। इसी प्रकार इसमें करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 80 और 100, है ना, इसका आधा करेंगे यानी 80 और 100 को जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा। 180 का आधा होता है 90, तो आप 90 लिखेंगे यानी 90 यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद, है ना, अब आप निकालेंगे f इंटू एक्स का मान इस वाली लाइन में। f इंटू एक्स क्या होगा, यानी f की गुणा, f ये है स्मॉल f, बारंबारता को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, तो f की गुणा x से करेंगे, है ना। तो f इंटू एक्स, है ना, इसकी गुणा करेंगे यानी इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे सामने, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आपको गुणा करते जाना है ना। तो
तो 7 की गुणा 10 से, तो 7 दशापन 70, और 3 की गुणा 30 से, 3 तियाँ 9 यानी 90, और 4 की गुणा 50 से, 4 पंजे 20 यानी 200, और 6 की गुणा 7 से, तो 6 सत्ते कितना होता है, 6 सत्ते हो जाएगा 42 है ना, 6 सत्ते 42 और 0 का 0 यानी 420। अब देखिए 2 की गुणा 9 से, तो 2 नेम 18 या 9 दूनी 18, तो 180 है ना। इस तरह से आपको कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे है ना। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, और देखिए सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान हमें निकालना है ना, सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ है ना, और एफ इंटू एक्स यानी ये सभी एफ इंटू एक्स का मान है, इन सभी को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने पर जो आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स कहलाएगा है ना। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 960 आएगा। आप इसको जोड़ कर देखना 960 आएगा है ना। फिर आप क्या करेंगे, देखिए हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान, यानी सूत्र में हमें किस किस का मान रखना होता है, देखिए इसमें सिग्मा एफ इंटू एक्स है ना, फिर बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, और एफ क्या है, बारंबारता। तो इन सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे, यानी इन सभी संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो सिग्मा एफ का मान आएगा। तो इसको जोड़ेंगे, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, 4 14, 6 14 6 20, 20 और 2 22, तो यहाँ पर आएगा 22। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, माध्य का सूत्र लगाएंगे, यानी इसको हल करेंगे है ना, सूत्र लगाएंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ है ना, इसका मान हमें मिल गया, और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान मिल गया। तो माध्य बराबर क्या होता है, इसको हम लिखेंगे। माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स है ना, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। और देखिए इसको हम हल करेंगे, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान है 960 बटे सिग्मा एफ का मान 22, कितना है 22 है ना। तो इसको हम काटेंगे, देखिए ऊपर नीचे संख्याएं अगर कटती हैं तो उनको हम काट लेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा है ना। तो 2 चौक के 8 हो जाएगा है ना, 2 चौक के 8, और यहाँ पर 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 0 का 0, और इसी प्रकार से 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11 हो गया यहाँ पर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 11 से 480 को काटेंगे, तो 11 एकम 11, और 11 चौक के होता है 44, यहाँ पर बचा 4 है ना, 48 है 4 बचा, और यहाँ पर देखिए 0 है तो 40 हो गया। तो 11 तियाँ 33, और पॉइंट लगाएंगे, 0 उधर बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर बचा 7, 7 में 0 बढ़ जाएगा, 70 हो जाएगा है ना। तो 11 छंग 66, 11 छंग 66, और वहाँ पर 4 बचा, और फिर से हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा है ना। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकाल लीजिए है ना, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक है ना, इससे ज़्यादा आप मत निकालिए। तो यहीं तक हमारा आंसर सही है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 43.63 है ना, ये 43 है, 43.63 यही हमारा आंसर है, यानी माध्य निकल के आ गया। तो यही हमारा आंसर आ गया है ना। तो इस तरह से आपको माध्य निकालना होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।